देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा ए। कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। अच्छा जी, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो न्यूनतम अंक क्या है? देखिए इसमें जो टीचर है वो कह रही है कि किसी स्टूडेंट को मैक्सिमम अधिक से अधिक जो किसी सब्जेक्ट में नंबर आए थे, वो जो कम से कम नंबर आए थे किसी सब्जेक्ट में कम भी आए थे, ठीक है, तो न्यूनतम अंक का जो अधिकतम अंक है न्यूनतम अंक के 2 गुना और उससे 7 अधिक है, जबकि जो अधिकतम अंक है वो 87 आए, 87 आए, तो न्यूनतम अंक क्या है? देखिए यहाँ पे समझ लें, तो जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। माना न्यूनतम अंक, मैंने न्यूनतम अंक क्या मान लिया भाई? x है। हमें पता नहीं है, वो पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक क्या है, तो मैंने मान लिया, मान लिए न्यूनतम अंक क्या है? x है। अब वो कह क्या रहा है, ध्यान देना, वो कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या कह रहा है? कह रहा है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना अधिकतम अंक जो है वो न्यूनतम अंक कितने? x, इसका 2 गुना। अधिकतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक का 2 गुना, ठीक है, और उससे जमा 7 का, मतलब उससे कितने ज्यादा है? 7 ज्यादा है। न्यूनतम अधिकतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक जो है उसके 2 गुने से 7 ज्यादा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो अधिकतम अंक है वो उसने दे रखे हैं कितने? 87 है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 87 के बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा समीकरण, ठीक है, ये जान लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है कि अधिकतम अंक कितने हैं? 87 है, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 2x + 7, तो दोनों बराबर आने चाहिए। अब देखते हैं न्यूनतम अंक कितने। हमें तो भैया x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? x की, तो ये 7 इधर नहीं होना चाहिए, तो उधर ट्रांसफर कर दो इसका। 2x = 87 - 7, तो 2x हो गया हमारा, 87 से 7 गया तो बचा 80, तो x = आ गया, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है कहाँ चली जाती है? डिवाइड में, तो 80/2, तो x = आ गया जी 40। तो न्यूनतम अंक कितने हैं? उसके 40 हैं। अधिकतम तो में दे ही रखे हैं कितने? 87। बी पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है किसी सममित द्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? देखो बेटा, जो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है। तो कह रहा है इसका जो ऊपर वाला एंगल है, मान लीजिए एंगल ये कितने का है? 40 डिग्री का है, कह रहा है वो। और आधार कोण हमें पता है, जब ये देखिए आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है? 2 साइड बराबर होती है, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो मान लो ये एंगल में x मान लो, तो ये भी क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं, जबकि ऊपर वाला कोण दे रखा है। तो ये पूछना है नीचे वाले कोण कितने कितने के होंगे ये एंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया? माना आधार कोण क्या मान लिया मैंने? आधार कोण कितना मान लिया? x डिग्री का मान लिया, x डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का योग कितना होता है? तो योग बराबर कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब मैं लिख दूं 40 + x + x = 180। तो ये हो गया 40 + x और x कितने हो गए? देखो x और x हो गए 2x = 180। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x वाला टर्म इधर रखें, हमें ये नहीं चाहिए, तो पहुंचा दीजिए 2x = 180 -
40, तो ये हो गए 2x इक्वल टू 140। तो x इक्वल टू जो चीज मल्टीप्लाई में होती है कहां चली जाती है, डिवाइड में, तो x आ गया जी 70 डिग्री। तो जो आधार एंगल है, आधार वाला कोण है वो कितने का है, 70 डिग्री का है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, सी वाला पार्ट क्या कहता है, सचिन द्वारा बनाई गई रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाई गई रनों की संख्या की 2 गुनी है। उन दोनों ने मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। देखो वो कह रहा है सचिन के रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाई गई रनों की संख्या की 2 गुनी है। तो माना राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, माना राहुल ने कितने रन बनाए हैं, x रन बनाए। तो सचिन कितना बनाएगा, सचिन द्वारा बनाए रन कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। वो कह रहा है कि राहुल ने x रन बनाए तो सचिन ने 2x बनाए, 2 गुने बनाए हैं। अब क्या कह रहा है, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, इन दोनों को जोड़ो, प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों ने जितने रन बनाए, क्या x प्लस 2x किसके बराबर है, ये कह रहा है कुल रन एक दोहरे शतक से, दोहरा शतक का मतलब 200 रन, दोहरे शतक से कितना कम है, ये दोहरे शतक से 2 रन कम है। ये जो दोनों रन ने मिलकर रन बनाए हैं ये 200 से कितना कम है, ये 2 रन कम है। इसका मतलब 200 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 200 में से घटा दीजिए, ठीक है। ये कितने हो गए, 3x हो गए, 3x इधर कितने बचे, 198 बचे। तो x बराबर कितना हो गया, 198/3। तो x बराबर आ गए 66। तो राहुल ने कितने रन बनाए, 66। देखो ध्यान देना, वो कह रहा था कि राहुल ने जितने भी रन बनाए हो सचिन ने उससे कितने ज्यादा बनाए हैं, 2 गुने बनाए हैं, ठीक है। तो राहुल ने 100 बनाए तो सचिन ने कितने बनाए, 2x। अब कह रहा है प्रश्न में कि इन दोनों ने जितने भी रन बनाए हैं, जितने भी बनाए वो 200 से कितने कम है, 2 रन कम है। दोहरा शतक मतलब डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन, एक सेंचुरी में 100 होते हैं, डबल सेंचुरी में 200 हो गए, 200 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। या तो आप 2 को इधर जोड़ दो या 200 में से 2 घटा दो, 2 कम हो गए। अब 3x हो गए, 2x और 198 बचा। तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाती है, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास कंचे कितने हैं, 37, ठीक है। तो कह रहा है परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो जिसकी पूछता है उसी को x मानते हैं, ठीक है। तो माना परमीत के पास कंचे, बराबर कितने मान लो मैं, x कंचे कितने हैं, x हैं। तो वो कह रहा है कि इरफान के पास कितने हुए, इरफान के पास कंचे कितने होंगे, वो कह रहा है कितने, कि परमीत के पास जितने हैं उसका 5 गुना, परमीत के पास कितने x, उसका 5 गुना, गुना का मतलब टाइम्स, मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम्स। तो 5 टाइम्स हो गया x का, 5 गुना x, इसके 5 गुने प्लस कितना, उससे 7 ज्यादा कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं, x, उसका 5 गुना, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, उससे कितने ज्यादा, 7 ज्यादा हैं, ठीक है। तो इरफान के पास कितने कंचे हैं, वो कह रहा है कि 37 हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये आया है, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि किसके बराबर होना चाहिए, वो कह रहा है कि 37 कंचे हैं उसके पास, लिखा है क्वेश्चन में इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो बेटा 7 को इधर ले जाओ,
ये हो गया 37 माइनस 7, तो 5x हो गया जी 30। ठीक है, हमें क्या चाहिए x, हमें 5 नहीं चाहिए। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाती है। 30/5 तो x इक्वल टू आ गया 6। तो ये परमीत के पास संचय हो गए। तो देखो बेटा जांच करके देखो, जांच कीजिए कैसे करेंगे। देखो अब इरफान के पास कितने संचय कह रहे हैं वो 37। देखिए 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5x प्लस 7 इसमें रखो, x की वैल्यू रखो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस अच्छा 30। हाँ कितना हो गया 5 6 के 30 प्लस 7 37 आ गया कितना आ गया। तो देखो हमने क्या किया, परमीत के पास कितने का अंक 6, उसका 5 गुना किया कितना हो गया 30। 30 में 7 जोड़ के 37 ही हो गया। ये सही है हमारा क्वेश्चन। ऐसे जांच भी कर सकते हैं आप। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखिए लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी दे रखी है, पिता की आयु दी है कितनी 49 वर्ष। जो माना अब लक्ष्मी की आयु पूछ रहा है ना, माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु में मान लो कितनी है x वर्ष है। ठीक है, जब प्रश्न में क्या दे रखा है प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं क्या, वो कह रहा है कि उसके जो पिता की आयु है ना लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, इसका कितना 3 गुना, 3 का गुणा कर दिया 3 गुने से 4 अधिक बराबर कितनी होनी चाहिए 49। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, इसके 3 गुने से 4 ज्यादा कितनी है 49। हमें चाहिए x की वैल्यू 4 को इधर ले जाओ 3x इक्वल टू 49 माइनस 4, 3x इक्वल टू आ गया जी 45। तो x इक्वल टू हमें चाहिए तो 3 का हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू आ गया 15। तो लक्ष्मी की आयु कितने हैं 15 वर्ष है। लास्ट पार्ट देखते हैं थर्ड का। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो फलों के पेड़ों की संख्या क्या, देखो बिना फल वाले पेड़, बिना फल वाले पेड़, बिना फल वाले पेड़ कितने 77। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फल वाले पेड़ कितने थे, तो माना फल वाले पेड़, माना फल वाले पेड़ की संख्या, पेड़ों की संख्या मान लीजिए जो फ्रूट वाले पेड़ हैं प्लांट्स हैं वो कितने हैं, फ्रूट वाली ट्री x मान लिया हमने, x पेड़ है जो फल वाले हैं, क्वेश्चन में दे रखा है जो इनमें फल नहीं लगते हैं वो 77 हैं। अब क्या कह रहा है बेटा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए जो बिना फल वाले पेड़ों की संख्या है ना वो फल वाले जितने पेड़ है फल वाले कितने x के 3 गुना, इसका 3 गुना 3 गुने से 2 ज्यादा है। बिना फल वाले पेड़, बिना फल वाले पेड़ कितने हैं, जितने फल वाले हैं उसका 3 गुना करो, 3 गुने से कितने 2 ज्यादा है, तो कितने ये 77 है बिना फल वाले। कर दीजिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए 2 को घटा दो इधर, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू हो गए 75। हमें चाहिए x, जो चीज मल्टीप्लाई में चली जाएगी सर डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया 25। तो जो बिना फल वाले पेड़ हैं वो 77 है और जो फल वाले पेड़ हैं वो कितने 25। आंसर हो गया बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक पहेली है बेटा, बहुत मजेदार है, आप इसे समझें। ये क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, कोई एक संख्या, वो कह रहा है मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ, मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ। पूछ रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, ठीक है, मुझे 7 बार लो, कितनी बार लिखना है मुझे 7 बार लिखो, और उसमें 50 जोड़ दो, कितना जोड़ना है 50, और एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए, 13 शतक का मतलब 300,
एक सेंचुरी में 100 होते हैं, एक शतक में 100 होते हैं, तो 3 शतक में कितने हो गए 300। 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी आपको 40 चाहिए, 40 कम है। तो देखो जो चीज हमें नहीं पता होती उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x। माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर है x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मुझे 7 बार लो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी बार की कह रहा है, मुझे 7 बार लो, तो x को मैं 7 बार ले लूं, x प्लस एक्स प्लस एक्स। इससे बेटर है कि आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए आप x को 7 बार लिखेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने होंगे, अभी भी तो 7 ही होंगे ना, ठीक है। तो वो 7 बार लो, 7 का गुणा कर दो, एक ही बात है, 7 बार लो और इसमें कितना जोड़ दो, 50 जोड़ दो। कह रहा है 13 शतक, कितना 13 शतक 300 तक पहुंचने के लिए, 300 होने के लिए अभी भी कितने चाहिए आपको, अभी भी आपको कितने चाहिए, 40 चाहिए। ये कह रहा है, देखो सॉरी, एक काम करो, ऐसा करिए, ये कह रहा है कि 7 गुना लीजिए, 50 जोड़ दीजिए, 300 तक पहुंचने के लिए, 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी इसमें कितने चाहिए, हमें 40 चाहिए। तो अब करना 7 1 50 और 40 कितने हो गए, 90 बराबर 300। 90 को इधर ले जाओ, हमें तो x चाहिए था ना, तो बिना x वाली संख्याओं का कर देते हैं ट्रांसफर। ये हो गया बेटा 210, तो x बराबर 210। जो चीज गुणा में होती है कहाँ चली जाती है, आजकल कहाँ चल रही है बेटा, भाग में जा रही है। तो वो संख्या कौन सी है, 30 है। देखो 30 का बेटा 7 गुना करना, 7 गुना 30 करो, कितना हो गया 210 हो गया, उसमें कितना जोड़ दो, 50 जोड़ दो, कितने हो गए 260। 300 तक पहुंचने के लिए कितने और चाहिए, 40 और चाहिए, वही तो कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहली थी, खैर हो गई, ओके। एक्सरसाइज फिनिश बेटा, चैप्टर भी फिनिश। थैंक यू।